भारत सरकार देश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनवा रही है। इसका फायदा यह हो रहा है कि हमारे शहरों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से आज यात्रा करने में समय कम लग रहा है। इससे फ्यूल और टाइम दोनों की बचत हो रही है और लॉजिस्टिक्स बेहतर हो रहा है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा है और उसके साथ ही साथ जिस क्षेत्र में यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसके बाद वहां पर कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होने लगती है। वहां की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने लगता है। इसलिए भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काफी फोकस कर रही है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखें, जैसे जल्द ही आप मुंबई से कोलकाता एक्सप्रेसवे के थ्रू यात्रा कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त मुंबई से नागपुर के बीच एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और इसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सपैंड कर सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र राज्य सरकार बनवा रही है। यह महाराष्ट्र राज्य के 390 गांवों और 10 जिलों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जब यह एक्सप्रेसवे नहीं बना हुआ था तब मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा करने में लगभग 16 घंटे का समय लगता था। लेकिन मुंबई से नागपुर के बीच समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा करने का समय घटकर 8 घंटे हो जाएगा। भविष्य में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार थर्ड फेज में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न महाराष्ट्र तक और एक्सटेंड करने वाली है। यह एक्सप्रेसवे नागपुर से एक्सटेंड होकर भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों को कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। महाराष्ट्र के आगे अगर हम छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों राज्यों को देखें, भारत सरकार छत्तीसगढ़ और झारखंड को कनेक्ट करने के लिए 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड बनेगा और कुछ हिस्सा ब्राउनफील्ड बनेगा। रायपुर से बिलासपुर के बीच ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा और एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा 6 लेन का होगा, जबकि बिलासपुर से धनबाद के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा और एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा 4 लेन का होगा। अभी रायपुर से धनबाद के बीच की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है। इस वक्त रायपुर से धनबाद के बीच यात्रा करने में लगभग 16 घंटे का समय लगता है। रायपुर, रांची और धनबाद के बीच नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद यह दूरी कम होकर लगभग 700 किलोमीटर हो जाएगा और यात्रा करने में सिर्फ 9 घंटे का समय लगेंगे। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद हमारे देश के प्रमुख हाईवे कोलकाता दिल्ली के बीच NH-19 हाईवे को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कई फेज में बनाया जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों को देखें तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहर वाराणसी, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए 610 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भारतमाला फेज 2 का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 35,000 करोड़ रुपीस खर्च होगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होने वाला है। अभी वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता के बीच की दूरी 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस दूरी को तय करने में लगभग 16 से 17 घंटे का समय लगता है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद यह दूरी कम होकर लगभग 610 किलोमीटर हो जाएगा और यात्रा करने में सिर्फ 8 से 9 घंटे लगेंगे। अगर हम भारत के मैप में इस एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को देखें तो यहाँ पर गोंदिया से रायपुर के बीच एक्सप्रेसवे नहीं बना हुआ होगा। इस वक्त नागपुर और रायपुर को NH-53 कनेक्ट करता है। अगर भारत सरकार भविष्य में इस हिस्से को भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगी तो आप मुंबई से डायरेक्टली एक्सप्रेसवे के थ्रू कोलकाता जा सकते हो। मतलब इंडियन का करंट फाइनेंशियल कैपिटल और इंडिया का पुराना फाइनेंशियल कैपिटल दोनों एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्यों के राजधानी को कनेक्ट करने के लिए 568 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। यह एक्सप्रेसवे रायपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का ग्रीन फील्ड
और ब्राउनफील्ड सेमी एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेसवे परियोजना में 3 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। दुर्ग गढ़चिरौली बेलमपल्ली 325 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। बेलमपल्ली से मंचरियल के बीच 35 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। NH 363 को ब्राउनफील्ड अपग्रेड किया जाएगा। मंचरियल से हैदराबाद के बीच 208 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड होगा। SH1 इस स्टेट हाईवे को ब्राउनफील्ड अपग्रेड किया जाएगा। यह भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस वक्त रायपुर से हैदराबाद जाने के लिए 780 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 48,000 करोड़ फीस लगने वाला है। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से महाराष्ट्र का समर कैपिटल नागपुर, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद और छत्तीसगढ़ का न्यू कैपिटल नया रायपुर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। रायपुर को नया रायपुर से कनेक्ट करने के लिए 12.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इसे अटल पथ एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इन राज्यों के कैपिटल्स कनेक्ट होने से इनके डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा, खासकर नया रायपुर को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए न्यू कैपिटल बनाया जा रहा है। फेज 1 और फेज 2 का काम कंप्लीट हो गया है और फेज 3 का काम 2031 तक डेवलप करने का प्लान है। आई होप कि भारत सरकार भी इन दोनों इंपॉर्टेंट शहरों को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के बारे में जरूर सोच रही होगी। छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए भारत सरकार 95 किलोमीटर लंबा दुर्ग रायपुर एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 2,700 करोड़ रुपीस खर्च होने वाला है। भारत सरकार ईस्टर्न इंडिया को पोर्ट से प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए 464 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना रही है। यह रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस वक्त रायपुर विशाखापट्टनम के बीच जाने में लगभग 595 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और इस दूरी को तय करने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद यह दूरी घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगा और समय घटकर लगभग 8 हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपीस लगने वाला है। नागपुर को विजयवाड़ा से कनेक्ट करने के लिए 577 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनवा रही है। यह एक्सप्रेसवे नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सेमी एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। नागपुर से विजयवाड़ा के बीच की दूरी लगभग 770 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है। नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दोनों शहरों के बीच दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगा और यात्रा करने में लगने वाला समय लगभग 6 घंटे हो जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में लगभग 13,500 करोड़ रुपीस खर्च होने वाला है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। बैंगलोर से विजयवाड़ा को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 518 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। बैंगलोर से विजयवाड़ा के बीच की दूरी लगभग 630 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है। नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी 518 किलोमीटर हो जाएगा और लगने वाला समय लगभग 8 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 19,000 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं। कर्नाटका में नेशनल हाईवे 44 के बेंगलुरु से कोडिकोंडा 73 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर को ब्राउनफील्ड अपग्रेड किया जाएगा। आंध्र में कोडिकोंडा से अडांकी 342 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर ग्रीनफील्ड होगा। NH 16 के विजयवाड़ा से अडांकी 113 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर को ब्राउनफील्ड अपग्रेड किया जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बिहार को देखें, भारत सरकार बिहार में कई एक्सप्रेसवे बनवा रही है। जैसे रक्सौल से हल्दिया के बीच 695 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 53,000 करोड़ रुपीस लगने वाला है।
अभी रक्सौल से हल्दिया जाने में लगभग 830 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दूरी को तय करने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। रक्सौल से हल्दिया के बीच नया एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी घटकर लगभग 700 किलोमीटर हो जाएगा और यात्रा करने में लगभग 8 घंटे लगेगा। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से नेपाल और बिहार को पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा और आप एक्सप्रेसवे के थ्रू नेपाल जा सकते हो। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार खड़गपुर से सिलीगुड़ी के बीच 516 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाली है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में 230 किलोमीटर लंबा खड़गपुर से मोरग्राम के बीच 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 12,000 करोड़ रुपीस लगने वाला है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में राज्य सरकार कई एक्सप्रेसवे बनवा रही है। महाराष्ट्र सरकार नागपुर से गोवा के बीच 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। अभी गोवा से नागपुर जाने में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस दूरी को तय करने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। नागपुर से गोवा के बीच नया एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी घटकर लगभग 800 किलोमीटर हो जाएगा और यात्रा करने में लगभग 8 घंटे लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 83,000 करोड़ रुपीस लगने वाला है। यह महाराष्ट्र के 12 जिलों और गोवा के एक जिले को कनेक्ट करेगा। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी ही इसका DPR बनकर तैयार होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद भविष्य में आप मुंबई के साथ साथ गोवा से भी कोलकाता, रक्सौल, सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हो। केंद्र सरकार पूरे भारत को एक्सप्रेसवे के कनेक्ट करना चाहती है। जिस तरह से भारत सरकार ईस्टर्न इंडिया के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेसवे बनवा रही है, वैसे ही वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई एक्सप्रेसवे बनवा रही है। अगर हम वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनको देखें, चेन्नई बैंगलोर को कनेक्ट करने के लिए 258 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 18,000 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। बेंगलुरु मैसूर को कनेक्ट करने के लिए 119 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,400 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है। पुणे बैंगलोर को कनेक्ट करने के लिए 700 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 15,000 करोड़ रुपीस खर्च होने वाला है। मुंबई पुणे को कनेक्ट करने के लिए 94.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बना हुआ है। सूरत चेन्नई को कनेक्ट करने के लिए 1271 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 45,000 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करने के लिए 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। अमृतसर को जामनगर से कनेक्ट करने के लिए 1257 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 80,000 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है। दिल्ली को अमृतसर और कटरा से कनेक्ट करने के लिए 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 40,000 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। यह सारे एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद आप एक्सप्रेसवे के थ्रू डायरेक्ट चेन्नई से जम्मू तक जा सकते हो। ईस्टर्न इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाने से यहाँ के राज्यों को काफी फायदा होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। जब हम इन स्टेट्स के इकोनॉमी को देखते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर और माइनिंग के अलावा और कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है।